हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं क्लास 12th बायोलॉजी का जो प्रीवियस ईयर 2024 का पेपर हुआ है, इसका फुल सॉल्यूशन के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बस हमारी इस वीडियो को शुरू से और अंत तक बने रहने। ये हमारा यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा सेट ए का है, ठीक है ना। ये हमारा सेट ए का है, याद रखना इस बातों को, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन तो आप लोगों को पूरी तरह से बताऊँगा वैसे। तो स्टूडेंट, आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर इसे देख सकते हैं, ये पेपर जो है 2024 का, इसका ये क्वेश्चन सेट इस प्रकार से पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ा सा ही दिखाने वाला हूँ, ठीक है। बाकी का हम सोल्यूशन के ऊपर चलेंगे, ठीक है। सोल्यूशन की पीडीएफ के ऊपर चलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रिक्त स्थान भी देख सकते हैं। वैसे भी मैं आप लोगों को स्टूडेंट एक बात और भी बता दूं कि जो सेट बाय सेट जो पेपर होते हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा सा एयर फेयर हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस वही होते हैं, ठीक है ना। तो इस बातों को आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना है। जो हमने सोल्यूशन को लेकर आए हैं, ठीक है ना, सेट डी का है, ठीक है ना। वैसे भी आप लोगों को क्वेश्चन वही रहेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है ना, ये सही जोड़ी है, ठीक है ना, इस प्रकार से। और एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए हमने इसका सोल्यूशन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा सेट डी का है, ठीक है ना। तो हम इस पीडीएफ को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सेट डी का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से आपने इसे मिला सकते हैं, ठीक है ना। और ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और मैं वैसे भी इसके ऊपर पहले भी डिस्कस कर चुका था, ठीक है ना। तो यदि वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाइएगा प्लेलिस्ट में, आप लोगों को सारी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं, छठवां प्रश्न से स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि अनुकूली विकिरण के बारे में पूछा गया है। अनुकूली विकिरण क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसका आंसर को देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोगों को इसको जितना बताया गया है उतना आप लोगों को वैसे भी रटना नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना। तो जितने मेन मेन चीज़ें आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। और ये 2024 का इसका फुल सोल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। सातवां प्रश्न को देख सकते हैं, ये अथवा में सहित आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि धान के खेतों में यानी कि साइनोबैक्टीरिया के बारे में पूछा गया है। इसका लाभकारी क्यों माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे पढ़ सकते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट, यदि आप लोगों को वीडियो साफ नहीं दिख रही है तो आपने कमेंट जरूर कर देना। वैसे भी मैं फुल एचडी पर वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को इस बातों को ध्यान में रखना है। और यदि आप लोगों को फिर भी में वीडियो साफ नहीं आ रही है तो अपने मोबाइल के सेटिंग से आपने कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक सेटिंग है जो आप सबको ही जानते हैं, ठीक है ना। तो उस सेटिंग से आप लोगों को पूरी वीडियो यानी कि साफ दिखने लगेगी, ठीक है ना। वैसे भी आप लोगों को पीडीएफ देखना ही पड़ता है, तो आप लोगों को उस सेटिंग को ज़रूर यानी कि फुल एचडी पर वीडियो ज़रूर चलाइएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। मैं धीरे धीरे से इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है ना। और आप लोगों को इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है ना। और यदि आपने वैसे भी वीडियो आप लोगों को 24 घंटा भी रहेगी, ठीक है ना। तो आपने वहाँ से देख सकते हैं। हॉट स्पॉट के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। इसका घटक के बारे में, ठीक है ना। तो आप लोगों को 3 घटक के बारे में आप लोगों को ज़रूर नाम पता होना चाहिए। अमीनो सेंटेंसेस के बारे में कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है ना। 11 क्वेश्चंस को देख सकते हो यहाँ पर। अमीनो सेंटेंसेस क्या है, इसका महत्व के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके बारे में आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए। अथवा में यानी कि एटीपी के बारे में पूछा गया है, यानी कि एमटीपी के बारे में, ठीक है। तो एमटीपी के बारे में आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। 12वां प्रश्न देख सकते हैं, यानी कि बिंदु उत्परिवर्तन के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को इन क्वेश्चंस को वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोगों को इन्हें ज़रूर आना चाहिए, ठीक है ना। और यानी कि एकल संकर के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। एकल संकर क्रॉस के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों को इन चीज़ें यानी कि लंबा पौधा और बौना पौधा के बारे में इनके ज़रूर क्रॉस करना आना चाहिए, ठीक है ना। या फोन पीढ़ी के बारे में ये डिस्कस है। और यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। 14 प्रश्नों को देख सकते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है ना। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बायोगैस के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं चित्र आप लोग देख सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो आपने ज़रूर इसे देख लीजिएगा।
पेपर देने से पहले एक बार ज़रूर इसे देख लेना, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं स्त्री के जनन तंत्र के बारे में पूछा गया है। इससे नामांकित चित्र, ये बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों को इसे ज़रूर पढ़ लेना है, ठीक है ना। और वैसे भी इसे हिंदी में लिखा हुआ है और आपके बुक में इंग्लिश से लिखा होगा, तो ये आप लोगों के बहुत ही यूज़फुल हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी हिंदी से आसानी तरीके से याद भी कर सकते हैं। खास करके ये हिंदी मीडियम के लिए ही बनाया गया था, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए ये नहीं बनाया गया है वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये काफ़ी बार क्वेश्चंस में आया है स्टूडेंट। ये जब आपने बीएससी भी करेंगे तो उंगली छप्पन के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। यानी कि डीएनए उंगली छप्पन के बारे में क्या है, ठीक है ना। इसकी क्रियाविधि और उपयोगिता के बारे में, ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चंस है, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आता होगा, ठीक है ना। यदि हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है स्टूडेंट आप लोगों को, तब हमारा मोटिवेट होते हैं, तब हम वीडियो आप लोगों को लेकर आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं एड्स के बारे में, एड्स का पूरा नाम, ठीक है ना, एड्स के रोग जनक के नाम, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। और इतना आप लोगों को वैसे भी पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जितने नंबर का पूछा जा रहा है उतने नंबर के आप लोगों को उतना ही लिखना है, ठीक है ना। समय बर्बाद बिल्कुल मत करना है, ठीक है ना। और पीसीआर के बारे में जब आपने बॉटनी सब्जेक्ट लोगे तो पीसीआर के बारे में ज़रूर आप लोगों को इसके बारे में बीएससी में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को यदि पहले से यदि आपने तैयारी करे रहते हैं तो अपने बीएससी में भी बहुत ही काम देगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं चित्र सहित आप लोगों को देखना है, ठीक है ना। चित्र सहित आप लोगों को बनाना है, ठीक है ना। अगर कोई क्वेश्चन यदि पूछे जा रहा है तो आप लोगों को इसके बारे में ज़रूर आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट यानी कि लघु बीजाणु जनन के बारे में और गुरु बीजाणु जनन, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये भी आप लोगों को बीएससी में वैसे भी आता ही है, ठीक है ना। तो इन चीज़ें के बारे में बार बार वही वही चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि आवृत बीजी का बीजांड ये नामांकित चित्र वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कई साल ये दिया गया है स्टूडेंट, यानी कि लगभग 2-3 साल से लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को इसे ज़रूर इसका चित्र आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसे देख ही सकते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 2024 का पूरी तरह से ये सोल्यूशन खत्म हो गया। वैसे भी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें यानी कि 1 नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं तो हमने इसके ऊपर पहले भी वीडियो डाल दिए हैं। यदि वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। तो स्टूडेंट हमारी वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर देना है, ठीक है ना। यदि आपने एक स्कूलों के ग्रुप है तो उसमें भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर, धन्यवाद। यदि प्रीवियस ईयर देखना चाहते हो तो आपने जाइएगा हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ आप लोगों को प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर जाइएगा, ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।